समय था कि ससुराल में केवल तुम्हारे ही चर्चे चलते थे। कितनी अच्छी बहू आई है। आह, बहू जब से आई है तब से तो मुझे आराम ही आराम है। कोई कहता है अब मिलता है हमें खाना जिसे खाना कहते हैं। अब तक हम क्या खा रहे थे, भाभी के आने से हमें कितना अच्छा खाना मिलता है। तो कहीं से आवाज आती है कि तुम तो आई हो मेरी जिंदगी को जिंदगी देने। इससे पहले मैं जी नहीं रहा था, जीवन को काट रहा था। अब तुम आई हो, मुझे जीवन में दिशा मिली है। ननद कहती है भाभी तुम मेरी भाभी नहीं हो, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो ससुर कहते हैं कि बेटा मेरे बेटे पर मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आगे वो क्या करेगा, अब तुम आ गई हो उसे दिशा दिखाने तो मैं निश्चिंत हो गया। अर्थात ससुराल में जब भी तुम कान देती थी तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलता था। हर कोई तुम्हारी तारीफ करता था, तुम्हारे प्यार में पागल था। आरती उतार कर 7 फेरे लेकर तुम्हें इस घर में लक्ष्मी की तरह प्रवेश कराया गया था। पंडित जी को बुलाया जाता, पूजा पाठ कराती तो तुम्हें बिठाती सास, कहती मुझे नहीं बैठना, एक समय से मैं करते आ रही हूँ, अब तुम बैठो, अब सब कुछ तुम्हारा है। ये सुनकर तुम हर्षित होती, मन गदगद होता। ऐसा लगता जैसे कि एक गृहस्थ जीवन से एक महिला निकल रही है और मैं प्रवेश कर रही हूँ। अब सब कुछ, ये घर, ये गृहस्थी मेरी है, मुझे संवारना है। पति कहता कि तुम्हारे बिना तो मेरी सुबह से शाम न हो। क्या चीज कहाँ रखी हो सब तुम जानती हो। अब तो मेरे जीवन पर पूर्ण रूप से तुम्हारा ही अधिकार है। इस तरह के शब्द सुनती थी, मन गदगद रहता था। फिर अचानक से अवस्था बदल जाती है। तुम्हारी छोटी छोटी बातों में अब कमियां निकाली जा रही है। ये क्या खाना बनाया है तुमने, खाना अच्छा नहीं है। भाभी आपसे तो ये भी नहीं किया जाता, वो भी नहीं किया जाता, क्या करेंगी आप। ससुर कहते हैं अपने घर जाने का इरादा है क्या। तो पति कहता है कि वापस अपने पिता के घर चली क्यों नहीं जाती। छोटी छोटी बातों में बहस शुरू हुए, बहस लड़ाई और झगड़े में बदले। खबर यहाँ से निकली और मायके तक गई, बेटी आपकी बदमाशी कर रही है, नहीं रहना चाहती, यहाँ हम सबको परेशान करती है, लेकर जाइए इसे, हमें नहीं रहना इसके साथ। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ही थी उस वक्त भी जब सभी मेरे पीछे पीछे घूमते थे। मैं ही हूँ आज जो किसी को 1 मिनट में मेरा साथ मंजूर नहीं, मैं पसंद नहीं आ रही। ऐसा क्या हो गया, समय कैसे अपनी गति बदल लिया, ग्रह ने कौन सी चाल चली कि अचानक से मैं बहुत अच्छे से बहुत बुरी हो गई। मोहल्ले भर में जहाँ भी किसी के घर के दरवाजे पर आपकी सास खड़ी होती और आपकी शिकायत करती, घूम फिर कर वो बात आपके कान में आती, आपको बुरा लगता। माँ को जो कहना था मुझसे कहती, बाहर जाकर क्यों कह रही है। पति देर से घर आने लगा, तुम फोन करती हो काट देता है, झुंझला कर उठाता है, क्या बात है, बार बार फोन क्यों कर रही हो, काम करूं या तुमसे बात करूं। पहले आकर तुम्हारे कमरे में जाता था, माँ के पास घंटों समय बिताता है, किसी तरह सोने चला जाता है ताकि तुम जल्दी सो जाओ। बात बात पर कमियां निकालता है, तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करता, तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे, मैं तलाक चाहता हूँ तुमसे। सड़क पर रोड पर लड़ाई शुरू कर देता है, बदतमीजी करता है, अपमान करता है तुम्हारा। देखो ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, लड़ाई झगड़े, मान सम्मान का कम होना, बात बात पर अपमानित होना, आंखों से आंसू गिरना, इल्जाम लगना, लांछन लगना और तुम्हारा कोई विश्वास ना करे, ये सारी बातें किस ग्रह को सूचित करती है। प्रथम नाम लेती हूँ शनि को। आपकी पर्सनल कुंडली में नहीं देख रही हूँ इस वक्त शनि की क्या अवस्था है, आपकी कुंडली में पति और पत्नी के घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। परंतु यदि बात बात पर अपमानित हो रही हैं आप, इल्जाम लग रही है, ये तुम्ही ने किया होगा, तुम्हारी वजह से ये सब खराब हुआ, ये शनि करवाता है। तो चलो शनि से जुड़ा आज एक अद्भुत प्रयोग बताती हूँ। सारे ससुराल वाले चुप हो जाएंगे, सब मुस्कुराएंगे, सब तुम्हारे गुण गाएंगे, तुम्हारे बिना किसी को रहा नहीं जाएगा। पति कहेगा 1 मिनट भी पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना, सब कुछ मेरा तुम ही संभालती हो और तुम्हें ही संभालना है। अवस्था पहले जैसी थी खूबसूरत वैसे ही हो जाएगी। कोई भी नजर लगी हो, कोई भी ग्रहों ने अपनी गति बदली हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ बस एक चीज अपने शरीर के इस अंग पर लगा लेना मेरी बहन, और देखो तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं।
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, एक भी रिश्ता नहीं टूटेगा। यह उपाय आपको शनिवार से प्रारंभ करनी है और 21 दिनों तक लगातार करनी है। कैसी भी अवस्था हो, ग्रह ने कितने भी मुंह मोड़ लिया हो आपसे, सब बैलेंस हो जाएगा। 21 दिनों के भीतर आप दोनों का रिश्ता सुधर जाएगा ही नहीं, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। नहीं रह पाएगा वो आपके बिना। करके देखो। मूंग की दाल ले लेना, मूंग की दाल को जल में भिगो देना, फूलने के लिए डाल देना, 5-6 घंटा फूल जाए। शनिवार के दिन दूध के साथ मूंग की दाल को पीस लेना। जैसे जल डालकर किसी चीज को पीसा जाता है, किसी चीज को पीसने के लिए थोड़ा सा पानी का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह फूले हुए मूंग की दाल को दूध के साथ पीसना है। आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हो, किसी भी चीज में पीस सकते हो। एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। जिस चीज का प्रयोग बताऊं उसी चीज को करना। इस पेस्ट को कटोरी में ले लेना है और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के मिला लेना। एक सुगंधित पेस्ट तैयार हो जाएगा। एक अद्भुत चीज, ग्रहों को सुधारने वाली। ध्यान से सुनो। इस पेस्ट को अपने सामने रखना, अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना, बायां हाथ उसके ऊपर रखना। प्रथम इसे जागृत करते हैं। ओम अमुक क्लीम करे, ओम अमुक क्लीम करे। अमुक के स्थान पर पति का नाम ऐसा लेकर 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक जप करना और इस कटोरी को पर ढकना अपने हाथ को। ओम अमुक क्लीम करे, ओम अमुक क्लीम करे। जागृत करना इस पेस्ट को। अब तुम्हें इस पेस्ट को अपने रिस्ट पर, दोनों जहाँ घड़ी पहनते हो, खूब प्रेम से मलना है। मलते वक्त बहुत सकारात्मक रखना है अपने मन को। सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा है, हम दोनों प्रेम से रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं और कुछ भी गलत नहीं हो रहा हमारे साथ। दोनों रिस्ट पर ऐसे मलना। मलने के बाद ये कंठ है, उसी पेस्ट को यहाँ कंठ पर मलना। मुस्कुराना, सब कुछ सकारात्मक है। इसी पेस्ट को मस्तक पर, जहाँ तिलक लेते हैं, टीका लेते हैं, हल्का यहाँ मलना। इसी पेस्ट को नाभि पर रखना, हल्का सा मलना। सब कुछ ठीक है, वो मेरे प्यार में पागल है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरे ससुराल में सभी मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसी अच्छी भावना के साथ इन स्थानों पर इस पेस्ट को लगाना और धो लेना। इस पेस्ट को तुम 3 दिन 4 दिन तक चला सकती हो, जब तक रहेगा फ्रिज में रख सकती हो। खत्म हो जाए तो फिर बनाना। शनिवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक केवल ऐसा करो ना, तुम्हारे भीतर का आकर्षण ऐसा बढ़ेगा, शनि ऐसी अवस्था बदलेगी, सभी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, सभी तुम्हारी बोली बोलेंगे। सुधर जाएगा आपका और आपका पति का रिश्ता देखते ही देखते। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।